इस बीच इजराइल के हडेरा में ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। हडेरा बिजली संयंत्र पर हमले के बाद बिजली गुल है। हडेरा के पास आसपास का जो भी इलाका है वहां पर भारी बमबारी हो रही है। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बिजली संयंत्र हडेरा का जिस पर हमले के बाद से बिजली गुल है। और इस ब्लैकआउट की बात करते हुए ट्रंप नजर आए थे। ये अलग बात है कि उन्होंने उसको टाल दिया। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, 5 दिन तक कुछ नहीं होगा। लेकिन ये 5 दिन सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के लिए थे। उनकी बात का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल ने तो तुरंत अगले ही दिन पावर प्लांट को निशाना बनाकर टारगेट कर उसको हिट किया। तब ईरान द्वारा भी ये कहा गया था कि अगर उनके पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाता है तो देख लीजिएगा कि हम किस तरह से डीसैलिनेशन प्लांट्स जो है उनको निशाना बनाएंगे और जो पूरे खाड़ी देश हैं उनको प्यासा मार देंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हडेरा में बिजली संयंत्र पर हमले पर इजराइल का बयान सामने आया है। ईरानी हमले में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये इजराइल कह रहा है। प्लांट के बुनियादी ढांचों को नुकसान नहीं पहुंचा है, ये इजराइल का कहना है। अमेरिका फर्स्ट ना होकर इजराइल फर्स्ट हो गया डोनाल्ड ट्रंप के लिए। मिडिल ईस्ट में जंग विनाशक हो चुकी है। एक तरफ ट्रंप डील की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के बीच बमबारी जारी है। इजराइल ने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर हालात और बिगाड़ दिए। बुशहर पर किया गया हमला कैसे पैनिक बटन दबा चुका है, इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर साइट्स को लेकर बढ़ी टेंशन। इजराइल ने लिया डिमोना पर हमले का बदला। बूशहर में बम बरसाकर दबाया पैनिक बटन। ईरान की न्यूक्लियर पावर साइट पर अटैक के बाद बिगड़े हालात। सामने बढ़ाओ। इजराइल और ईरान में वार पलटवार का दौर जारी है। एक दूसरे को दहलाने और सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। इजराइल ने अब ईरान के बूशहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया। इजरायली स्ट्राइक के बाद यहां हालात बेहद विस्फोटक हो गए। बूशहर में पावर प्लांट के पास ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी एक साइट को निशाना बनाया। अमेरिका और इजराइल की साझा स्ट्राइक के तुरंत बाद भूकंप जैसा झटका लगा। साथ ही आग की लपटें और धुएं का गुबार दहशत का सबब बन गया। राजधानी तेहरान से करीब 1000 किलोमीटर दूर बूशहर में हुए हमले के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जबकि ट्रंप ने 5 दिनों तक ईरान में एनर्जी साइट्स पर हमले न करने की बात कही। इसके बावजूद जिस तरह आईडीएफ ने अटैक किया है, आशंका गहरा गई है। माना जा रहा है कि इजराइल ने डिमोना न्यूक्लियर सिटी पर हुए हमले का बदला लेने के लिए बूशहर में बमबारी की है। डिमोना में ईरान ने इसीलिए हमले किए थे क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने नतांज में बम बरसाए थे। मगर अब इजराइल ने काउंटर अटैक करते हुए बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को उड़ाने की कोशिश की, जिससे तनाव बढ़ गया है। हालांकि इजराइल के हमले के बाद बूशहर में रेडिएशन लीक से जुड़ी फिलहाल कोई खबर नहीं है। आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान ने जानकारी दी है कि बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के परिसर में एक प्रोजेक्टाइल आकर गिरा है, लेकिन इससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं हुआ। मगर जिस तरह से टारगेट इसे किया गया, उससे टेंशन बढ़ गई है। बूशहर में हुए हमले के बाद कुवैत में हलचल बढ़ गई है। रेडिएशन लीक होने की आशंका के बीच लोग सहमे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि लोग सऊदी अरब के लिए पलायन करने लगे हैं। इस बीच कुवैत नेशनल गार्ड ने लोगों को एहतियात बरतने की अपील की। 17 मार्च को भी बूशहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाते हुए हमला किया गया था। इजराइल की ओर से जिस प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल हुआ वो पावर प्लांट के बेहद नजदीक गिरा। जिस जगह अटैक हुआ वहां काफी नुकसान पहुंचा था। 17 मार्च को हुए हमले के बाद बूशहर पावर प्लांट की सैटेलाइट इमेज भी सामने आई। जिस जगह प्रोजेक्टाइल गिरा वहां हल्का डैमेज हुआ है।
सबसे ज्यादा टेंशन इस बात को लेकर हुई कि हमले वाली जगह से पावर प्लांट का एक रिएक्टर महज 350 मीटर की दूरी पर था। ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर बड़ा विस्फोट होता है तो पूरा प्लांट तबाह हो सकता था। जून 2025 में हुई 12 दिन की जंग के दौरान भी न्यूक्लियर साइट्स को लेकर काफी चिंता जताई गई थी। हालांकि तब बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट सीधे निशाने पर नहीं आया, मगर इस बार इजराइल लगातार इसे टारगेट कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अब समझिए बूशहर पावर प्लांट कितना अहम है और यहाँ किसी भी तरह का हमला कितना खतरनाक साबित हो सकता है। बूशहर ईरान का इकलौता एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये 2011 से काम कर रहा है और देश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए बेहद अहम है। 1000 मेगावाट की क्षमता वाला ये प्लांट लाखों घरों को बिजली मुहैया कराता है। ये प्लांट रूस की मदद से बना है। इसमें एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, जो आमतौर पर बिजली उत्पादन के लिए सुरक्षित माना जाता है। फारस की खाड़ी के किनारे मौजूद होने की वजह से ये क्षेत्र भू राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। हमले की वजह से यहाँ न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ सकता है। अब तक हुए हमलों में भले ही बूशहर पावर प्लांट के मेन हिस्सों या रिएक्टर को भले ही कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर उठे। यही वजह है कि IAEA की ओर से भी इस संघर्ष के दौरान ज्यादा संयम बरतने की अपील की गई है, ताकि न्यूक्लियर रेडिएशन के खतरे को टाला जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।